रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद बेंगलुरु में बादल झमाझम बरसे। भीषण गर्मी के बीच बारिश ने बेंगलुरु के लोगों को तपिश से राहत तो दी, लेकिन साथ ही इसने बड़ी आफत भी खड़ी कर दी। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। इसकी वजह से कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से सड़कों पर 1 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसने शहर में ट्रैफिक की रफ्तार को रोक दिया। तेज हवा की वजह से बेंगलुरु में कई पेड़ गिर गए, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में अगले कुछ दिन प्री मॉनसून गतिविधियां ज्यादा हो सकती हैं। दरअसल भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जो साउथ में कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा है। इसकी वजह से ही कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। इसी पैटर्न की वजह से पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। पुरुलिया में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दी और पारा एक झटके में नीचे आ गया। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। एक तरफ कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश हो रही है, तो देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। राजस्थान में गर्मी के तेवर तल्ख हो गए हैं और 17 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। सूबे के 18 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और वेस्टर्न यूपी में भी अगले 3 दिनों के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। अगले 5-4 दिन राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में जैसे बताया कि बढ़ोतरी होगी, तो गर्मी का जो एहसास है वो 6-7 मई से उम्मीद कर सकते हैं कि दिन के और रात्रि तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी का एहसास बढ़ेगा। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद बेंगलुरु में बादल झमाझम बरसे। भीषण गर्मी के बीच बारिश ने बेंगलुरु के लोगों को तपिश से राहत तो दी, लेकिन साथ ही इसने बड़ी आफत भी खड़ी कर दी। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। इसकी वजह से कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से सड़कों पर 1 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसने शहर में ट्रैफिक की रफ्तार को रोक दिया। तेज हवा की वजह से बेंगलुरु में कई पेड़ गिर गए, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में अगले कुछ दिन प्री मॉनसून गतिविधियां ज्यादा हो सकती हैं। दरअसल भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जो साउथ में कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा है। इसकी वजह से ही कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। इसी पैटर्न की वजह से पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। पुरुलिया में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दी और पारा एक झटके में नीचे आ गया। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। एक तरफ कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश हो रही है, तो देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। राजस्थान में गर्मी के तेवर तल्ख हो गए हैं और 17 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। सूबे के 18 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और वेस्टर्न यूपी में भी अगले 3 दिनों के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। अगले 5-4 दिन राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में जैसे बताया कि बढ़ोतरी होगी, तो गर्मी का जो एहसास है वो 6-7 मई से उम्मीद कर सकते हैं कि दिन के और रात्रि तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी का एहसास बढ़ेगा। कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बेमौसम की झमाझम बारिश ने लोगों के साथ साथ मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।